नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशन में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस प्रकार देव विश्वकर्मा पहुंच गए हैं सूर्य लोक में और वो देवी संज्ञा यानी अपनी पुत्री से क्रोधित क्योंकि उन्होंने उनको शनि के बारे में कोई सूचना नहीं पहुंचाई। और देवी संज्ञा लेकिन जब उनको सारी प्रकरण बताती हैं कि कैसे उनका जब जन्म हुआ तो उनके पिता ने किस प्रकार उन पे क्रोध किया, किस प्रकार उन पे ग्रहण लगा, किस प्रकार उन्होंने 10 वर्ष वन में बिताए, अपनी एक आराधना की 10 वर्ष या फिर एक तपस्या की, तो बहुत दुखी हो जाते हैं देव विश्वकर्मा हमारे। कहीं ना कहीं देवी संज्ञा रंग के बारे में पहले से अवगत करा देना चाहती हैं ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न उनके पिता न कर सकें, झटका ना लगे उनको। हाँ, तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 18 पार्ट 1। शनि। भाई नाना ने कितना प्यार सुना दिया। नाना और दादा का ही प्रेम तो देखने लायक रहता है, दिल से स्वीकार करने। हाँ, नाना जिस दादा तरीके से उन्होंने उनका परिश्रम भी देखा कि 10 वर्ष अकेले उन्होंने वन में बिताए। काकोल का मजा आ रहा है। सूर्य के पुत्र देव विश्वकर्मा की नाची। छाया सन पुत्र मैं ज्ञात है मुझे, आप मेरे नाना श्री। साष्टांग प्रणाम। प्रणिपात। भाग्य ने कितने कष्ट दिए तुम्हें। सूर्य पुत्र होकर भी तुम्हें वन के अंधकार में जीवन बिताना पड़ा, अपने अधिकारों से वंचित रहना पड़ा। किसी ने तो दिल से स्वीकार किया, किसी ने कष्ट देखा। दिल से स्वीकार करने के लिए तो हर कोई खड़ा है सिवाय पिता के, लेकिन बचपन से जिन्होंने नहीं देखा है वो कष्ट देख करके। सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं पुत्र, क्षमा मांगता हूं। नहीं नाना श्री, मुझे कोई खेद नहीं कि मुझे वर्षों अंधकार में रहना पड़ा। प्रकाश हमें केवल वो दिखाता है जो हमारी आंखों के समक्ष होता है, परंतु अंधकार हमें अनजाने अनदेखे को देखने और समझने की चेतना देता है। इसी कारण संसार के सबसे सुंदर पुष्प घने वनों के अंधकार में ही खिलते हैं। स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण वो लोग होते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। और मेरे लिए इससे अधिक सौभाग्य की बात कोई नहीं कि मेरी माता सदा मेरे साथ रहे। उनके रहते मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ी। अद्भुत। इस आयु में ये सोच, इस आयु में तो बालक अपने मित्रों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहते हैं और तुम इतने वर्षों तक वन में बिना मित्रों के। मैं हूं उसका मित्र।
मुझे लग रहा है डोर के बाहर सुन रहे थे, खुल गया। असत्य है। अच्छा मैं हूँ ना शनि का मित्र, मन से सीधा तन से गोल, छुटकू मुटकू, गोल मटोल काकोल। क्षमा चाहता हूँ देव, मैं बीच में आ गया, परंतु देव आप ही है ना देव विश्वकर्मा? आप ही देवों के प्रमुख शिल्पी और वैज्ञानिक है ना? आपने ही स्वर्गलोक, अन्य देवताओं के भवन और इस सूर्य लोक की रचना की है। कैसे? काकोल, ये सत्य है। ये सारे लोक, इन सब का निर्माण मैंने किया है। और वो जो महान अस्त्र देवता गण प्रयोग में लाते हैं, उनका भी निर्माण मैंने किया है। देव, हमें भी एक अस्त्र का निर्माण करके दिखाइए ना। तुम्हारा निर्माण अद्भुत है शुक्राचार्य, अद्भुत। ये इधर अपनी लेबोरेटरी चालू है। इसकी सहायता से निश्चित रूप से ज्ञात हो जाएगा कि शनि ही वो ऊर्जा पुंज है या नहीं। कहाँ गया? शुक्राचार्य, पॉकेट वाला तो नहीं है। ये क्या हुआ? ये चक्रवात कहाँ चला गया? रोक दिया है मैंने उसे। भाई वही है। ये मेरा निर्माण अवश्य है, परंतु इसका लक्ष्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करना नहीं है इंद्र, बल्कि ये सिद्ध करना है कि शनि वो ऊर्जा पुंज नहीं है। यदि शनि वो दंड नहीं उठा पाया तो मैं इस चक्रवात को वहीं रोक दूंगा। एक बालक को तुम्हारी महत्वाकांक्षा की बलि नहीं चढ़ने दूंगा इंद्र। अब चक्रवात प्रारंभ करने से पूर्व मुझे अपनी योजना बताओ इंद्र। ये देखो मेरा एक निर्माण। देव, ये तो एक छोटी कृपाण मात्र है। हाँ, वैसे देखा जाए तो ये मेरा निर्माण है ही नहीं, क्योंकि ये वास्तविक शस्त्र नहीं, ये एक छाया कृपाण है। ओहो, एक वास्तविक कृपाण की छाया से मैंने इसे उत्पन्न किया है। देवी छाया समझ गई कैसे हुआ मेरा जन्म। तुम संज्ञा नहीं, छाया होंगी। जिस प्रकार प्रकाश के समाप्त होने पर छाया समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार इसकी आवश्यकता समाप्त होने पर ये भी लुप्त हो जाएगी। आवश्यकता समाप्त होने पर तो मेरे बनाए सारे अस्त्र छाया से नहीं बने। कुछ सबसे घातक अस्त्रों का निर्माण मैंने वर्षों के परिश्रम से किया है, जो पल भर में महाविनाश ले आए। तुम्हारा मुख बता रहा है शनि कि तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है। हाँ, प्रश्न ये है कि जब आप इतने सुंदर लोगों का निर्माण कर सकते हैं, तो फिर इन विनाशक अस्त्रों की आवश्यकता क्यों? ताकि युद्ध जीता जा सके, शांति बनी रहे। विचित्र विचार है नाना श्री। हम शांति चाहते हैं युद्ध से, तो फिर शांति के लिए युद्ध क्यों करते हैं?
निर्माण के लिए विनाश समझ में आता है, परंतु विनाश के लिए शस्त्रों का निर्माण क्यों? शनि, बड़ों से इस प्रकार प्रश्न नहीं करते। मत रोको संज्ञा। बड़ों से प्रश्न करना स्वयं बड़ा होने की दिशा में पहला प्रयास होता है। नए निर्माण के लिए जिज्ञासा आवश्यक है। भूल गई तुम? बार बार मेरी प्रयोगशाला में आकर हर रसायन के विषय में, हर वस्तु के विषय में मुझसे पूछा करती थी। नहीं, भूली नहीं। सब स्मरण है, सब स्मरण है। लो, इन सब बातों में तो हम भूल ही गए। यम और यमी कहाँ है संज्ञा? देखा नहीं था वो ये लोग अपने अपनी कक्ष सेफ्टी में। बघार रहे हैं। अरे होगा भी कैसे, क्योंकि जो हाल मैंने उसका किया है उससे उसे समझ में आ गया होगा। लौट गया होगा वो उसी अंधकार वन में जहाँ से वो आया था। तो भाई ये गिरते ही रह रहे हैं क्या? तुम यहाँ क्यों? का कोई मेरे साथ आया। बड़ा अद्भुत सा प्रश्न पूछा शनिदेव ने अपने नानाश्री से कि जब हम शांति चाहते हैं तो हम युद्ध ही क्यों करते हैं? क्या युद्ध करना अशांति के प्रति पहला कर्तव्य या पहला कदम नहीं होता? दरअसल युद्ध करने से किसी एक का बड़ा होना और किसी एक का छोटा होना सुनिश्चित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा तब तक एक परास्त नहीं होगा या कोई विजय नहीं होगा। एक और मार्ग आता है, वो होता है संधि, कि जब ऐसी स्थिति पे आके चीजें अटक जाएं कि जहां से ना जीत पाना मुश्किल हो और ना हार पाना आसान, तो उस सिनेरियो में, उस कंडीशन में एक संधि नाम की वस्तु बचती है। लेकिन ये तीनों प्रकरण तक आने में, यानी हार, जीत और संधि में, आपको युद्ध करना अनिवार्य पड़ता है। युद्ध केवल आपका जो है वो ये देव और असुर में ही नहीं है, अच्छाई और बुराई में ही नहीं है। आपके जीवन में नित्य प्रतिदिन कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें आपको स्वयं से युद्ध करना पड़ता है अच्छे परिणामों के लिए। फिलहाल एक प्रश्न और उठा इस एपिसोड में, जिसको सुनकर मेरे मन में भी सहसा एक प्रश्न दिया। जब देव विश्वकर्मा जी ने ये बताया कि ये अस्त्र मैंने छाया से बनाया है और जब इसका कार्य खत्म हो जाएगा तो ये छाया भी खत्म हो जाएगी, तो देवी संज्ञा के मन में या देवी छाया के मन में एक डर देखा मैंने, और ये प्रश्न उठा मेरे मन में कि क्या जब देवी संज्ञा आ जाएंगी और देवी छाया का कार्य समाप्त हो जाएगा, क्या वो अंतर ध्यान हो जाएंगी? पर सबसे बड़ी चीज यह है कि देवी छाया का कार्य कहां तक है, ये भी निर्भर करता है। क्योंकि वो केवल निर्माण इसलिए करके गई थी कि मैं जब जाऊंगी तो मेरी अनुपस्थिति में आप यहाँ रह के मेरे बच्चों का कार्यभार संभालेंगी मेरे आने तक, ताकि मेरे जो पति हैं उनको पता ना चले। तो जब वो आ जाएंगी तो दोनों को तो नहीं रख पाएंगी, अभी तो उनको सिचुएशन पता नहीं। अब खैर क्या होता है, ये प्रश्न बड़ा गंभीर उठा है सर। तो इस परिस्थिति में क्या होगा ये तो हमें पता चलेगा आने वाले एपिसोडों में। फिलहाल इस एपिसोड से हम यहीं विदा लेते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे आपको एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे।